नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि जब कारिसी साहब को पता चलता है कि उस्मान साहब ने उन्हें जो जमीनें दी हैं वो बाज़ंतीनी हदूद में आती हैं, तो उस्मान साहब उन्हें कहते हैं या तो आप बाज़ंतीनियों से लड़ोगे या मुझसे। जब मेरी सारजमीन पर लड़ाई होगी कोई भी अपनी हवेली में आराम से नहीं बैठेगा। ये सुनकर असलू साहब कहते हैं उस्मान साहब, हम भी जंगजू हैं, कोई सारजमीन हमें तोहफे में नहीं मिली। जब भी हम अपने घोड़ों पर सवार होते हैं मगरब की तरफ, शमाल की तरफ बढ़ते हैं। इस पर अख्तमूर उसे जवाब देते हुए कहता है तो क्या हमें सब कुछ तोहफे में मिला है असलू साहब? हम सब लड़े हैं, अब वक्त आ गया है कि हमें जो जमीन मिली है इसकी हिफाजत करें। इस पर असलू कहता अभी रुको, चचा से ताकत लेकर बड़ों की बातों में न टांग अड़ाओ। इस पर अख्तमूर कहता देखो तो सही कौन बोल रहा है, देखते हैं तुम ये जुर्रत मंगोलों के सामने भी दिखा पाते हो या नहीं। इस पर असलू कहता भाड़ में जाए मंगोल, तुम पहले अपने बाबा के खून से लिए गए एनागोल की फिक्र करो, पहले अपनी मिरास की हिफाजत करो फिर बोलना। इस पर अख्तमूर को इंतहाई गुस्सा आता है और वो असलू की जानब बढ़ता है, तो कारिसी साहब असलू को रोकते हैं और उस्मान साहब अख्तमूर को रोकते हैं। और फिर कारिसी साहब असलू से कहते अपने अल्फाज पर गौर करो ताकि हदें पार न करो। और फिर दोनों पीछे हट जाते हैं। तो कारिसी साहब उस्मान साहब से कहते हैं पुरसकून हो जाए उस्मान साहब, हम बात करेंगे, मैंने अभी फैसला नहीं किया। तो उस्मान साहब कहते हैं जल्द फैसला करें कारिसी साहब, हम आपका एहतराम करते हैं और हम आपको अपने साथ चाहते हैं। जिस पर कारिसी साहब कहते तुम या तो मुझे अपने साथ चाहते हो या अपने पीछे, आपने हमारे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा। और फिर कहते हैं आज रात हमारे यहाँ मेहमान बने, मैं आज रात आपको अपने फैसले से आगाह करूंगा। इस पर उस्मान साहब कहते ए वल्ला। और फिर कारिसी साहब असलू से कहते हैं असलू, उस्मान साहब और इनके सिपाहियों के लिए मेहमान खाना तैयार करो, हर चीज मुहैया करो। और फिर असलू वहां से रवाना हो जाता है। तो उस्मान साहब और अख्तमूर भी वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से बाइंदर कारिसी साहब से कहता है उस्मान साहब एक अक्लमंद सरदार हैं, वो बात पर कायम रहते हैं। ताहम अख्तमूर इसका गुस्सा उस्मान साहब के लिए भी मुसीबत बनेगा। जिस पर कारिसी साहब कहते वो जुबान पर काबू नहीं पा सका, वो एक बहादुर आदमी लगता है। और फिर बाइंदर उठता है और कारिसी साहब से कहता हमने पेशकश की, फैसला आपका है जनाब। और फिर बाइंदर भी वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इधर काई कबीले में मलहून खातून साथ वाले खेमे में आती है और अपने बेटे की वजह से इंतहाई परेशान हो रही होती है और कहती है या अल्लाह, मेरे अल्लाह मुझे राहत नसीब फरमा। और इंतहाई परेशान हो रही होती है और रोने लग जाती है और कहती है मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरे अल्लाह मेरा दिल जल रहा है, मेरे दिल की आग बुझा दे मेरे रब, मेरे बेटे की मदद फरमा, मेरा बेटा मेरी आंखों का नूर है, मैं इसे खो रही हूँ मेरे अल्लाह, मैं बेबस हूँ मेरे अल्लाह, मैं अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही, इसकी मदद फरमा, इसका दर्द कम कर मेरे अल्लाह, इसे ताकत और सेहत दे मेरे रब। और फिर कहती है मेरे रब तेरे पास हर दर्द की शिफा है, ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है, ये इम्तिहान बहुत मुश्किल है मेरे अल्लाह, इसकी मदद फरमा, वो मुझे लौटा दे मेरे रब, मेरा बेटा मुझे लौटा दे, मेरी दुआएं कबूल फरमा मेरे रब। और मुसलसल रो रही होती है। इस दौरान बाहर से अदब अली साहब की आवाज आती है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ बेटी? तो मलहून कहती अस्तगफिरुल्लाह मेरे शेख आ जाए। और फिर अदब अली साहब खेमे के अंदर दाखिल होते हैं और सलाम करते हैं। मलहून कहती वालेकुम सलाम। और फिर अदब अली साहब बैठ जाते हैं और मलहून को भी बैठने का कहते हैं। तो मलहून अदब अली साहब के पास बैठ जाती है। तो अदब अली साहब कहते हैं हमारा रब हमें हमसे बेहतर जानता है। आयते करीमा में अरशाद होता है ये अच्छी तरह जानते हैं कि और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश है और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए मलहून बेटी बच्चे इम्तिहान है, खास तौर पर माँ का सबसे बड़ा इम्तिहान इसके बच्चे होते हैं। और फिर अदब अली साहब कहते हैं क्या आप जानती हैं कि हमारा इम्तिहान जितना बड़ा होता है हम अपने रब के इतना करीब होते जाते हैं? तो मलहून कहती है मैं जानती हूँ मेरे शेख, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरे दिल का दर्द बहुत बड़ा है। तो अदब अली साहब कहते हैं इलाज भी सिर्फ अल्लाह के पास है बेटी, दर्द वही देता है, जब तक हम इससे पनाह नहीं मांगते मुतमईन नहीं हो सकते। याद रखो अल्लाह ने सबसे बड़ा इम्तिहान नबियों और रसूलों को दिया, अपने प्यारों को। जब तुम्हारे दिल में दर्द है ये मत भूलो, सबसे मुनासिब तरीका है सब्र करो बेटी, सब्र करो। तो मलहून कहती है मैं खुद से कहती हूँ सब्र करो, मजबूत रहो, लेकिन जब मेरा बेटा इस इम्तिहान से गुजर रहा है मैं कैसे सब्र करूं मेरे शेख? तो अदब अली साहब कहते हैं जो चीज सब्र को तकवीयत देती है
वो इबादत है। ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, अपनी दुआओं में इसरार रखें, मुतालबा अपने रब से मुतालबा करें, इलाज का मुतालबा, अमन का मुतालबा करें। वो अपनी राया को कभी रद्द नहीं करता। अगर हमारी नमाजें ना हों तो हमारी क्या अहमियत होगी। हमारी इबादत हमारी दुआओं के पीछे है बेटी। सबसे पहले हम दरख्वास्त करेंगे अपने रब से उरहान की सेहतयाबी के लिए। सब कुछ हो सकता है, ये एक इम्तिहान है। हमारे रब की तरफ से जो भी आएगा हम कबूल करेंगे। हम कभी सवाल नहीं करेंगे कि क्या ये एक आफत है। हम कहेंगे कि हमें तेरा फजल और गम दोनों कबूल है। हम ये कहना कभी नहीं भूलेंगे कि आप देते हैं और सिर्फ आप ही लेते हैं मेरे रब। लेकिन हम अपनी उम्मीदों को हमेशा जिंदा रखेंगे। और फिर कहते हैं, क्या अय्यूब अलैहिस्सलाम को इसने सेहत नहीं बख्शी। हमारी एक ख्वाहिश होगी बेटी, हम दुआ करेंगे, हम सब्र करेंगे। इस पर मलहून कहती है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख, मैं अपने रब से कभी उम्मीद नहीं हटाऊंगी। मैं हमेशा अपने मुंह और दिल में इसके लिए दुआएं करती रहूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरा उरहान ठीक हो जाएगा, मेरा रब इसे शिफा अता फरमाएगा। तो हैदर अली साहब कहते, इंशाल्लाह। और फिर रात के वक्त एनागोल किले में जरकुताए उल्गन खातून और बाकी सब पादरी पहुंच चुके होते हैं और गिरजाघर में मोमबत्तियां जला रहे होते हैं। तो उल्गन जरकुताए से कहती, जरकुताए अब हम क्या करेंगे। तो जरकुताए कहता, मेरे पीछे चलो, जैसा मैं करता हूँ वैसा ही करो। और फिर उल्गन कहती, वो क्या कह रहे हैं, क्या मैं सिर्फ एक सूरा पढ़ूं। तो जरकुताए कहता, बस एक गीत गाना। और फिर उल्गन खातून गीत गाने लग जाती है। तो जरकुताए उसे रोकता है। उल्गन कहती, क्या मेरी आवाज खराब है? तो जरकुताए कहता, नहीं, इसे मुंह में पढ़ो। और फिर तमाम पादरी और राहबा सलेब के सामने खड़े हो जाते हैं और एक पादरी उसके सामने दुआ करता है, ए अजीम ईसा, हमें अपनी मोहब्बत और नूर से नवाज। हम आपकी तरह सादक रहने का दावा करते हैं, हमारी दुआएं सुनो, आमीन। और फिर इस दौरान उल्फ और उसके जंगली वहशी गिरजाघर के अंदर दाखिल होते हैं। पादरी हरस्तु भी उनके पीछे आता है। जरकुताए और उल्गन खातून अपने आप को बचाते हुए पादरियों के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। और फिर उल्फ साहब से मुखातब होकर कहता है, अजीम ईसा आपकी दुआएं कबूल करे। मेरे मुअज़्ज़ज़ भाइयों, यह दीन कबूल करने के बाद इतना अरसा नहीं गुजरा, लेकिन मुझे यसूह से बहुत मोहब्बत है। मैंने तुर्कों से एनागोल लिया। ईसाईयत अपने सुनहरी दिन यहाँ दोबारा गुजारेगी, लेकिन ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम सब की। और फिर इधर काई कबीले में अलाउद्दीन उरहान के पास बैठा हुआ होता है। तो उरहान को होश आता है तो देखता है कि उसका बाजू हिल रहा होता है। यह देखकर वो उठता है और बहुत खुश होता है और कहता है, अलाउद्दीन देख रहे हो भाई, मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ। इस पर अलाउद्दीन कहता, मैं देख सकता हूँ भाई, कुमराल अब्दाल ने इलाज ढूंढ लिया है। इस पर उरहान बहुत खुश होता है और फिर कहता है, चलो अम्मा को दिखाते हैं। तो अलाउद्दीन कहता, रुके भाई, मत उठे, मैं इन्हें यहाँ बुला कर लाऊंगा। तो उरहान कहता, नहीं भाई, मैंने इन्हें परेशान किया, चलो इनको देखते हैं। तो अलाउद्दीन उरहान को लेकर मलहून की जानब रवाना होता है।